हमारे अकाबरी ने वाज़े लिखा कि अगर अल्लाह ताला किसी को विलायत अता फरमा दे, फिर वो कोई गुनाह कबीरा कर ले, तो अल्लाह ताला उससे विलायत को छीन लेता है। या गुनाह कबीरा ना करे, गुनाह सगीरा करे, लेकिन लगातार करता रहे, तौबा ही ना करे, अल्लाह ताला विलायत को छीन लेता है। इसका मतलब यह हुआ, नंबर 1, कोई जाहिल अल्लाह का वली बन नहीं सकता, और अगर वो साहिब इल्म है और अल्लाह ने उसको विलायत अता फरमा दी, लेकिन बेअमली ना छोड़े, गंदगी ना छोड़े, तो वली रह नहीं सकता, अल्लाह ताला उससे विलायत को छीन लेता। तो अब फिर उस तरफ आ जाए, कोई अपने मुरीदियों को सीने से लगा रहा है, जफ्फी ले रहा है, कोई बढ़के मार रहा है मिंबरों पे बैठकर, बारिश का फरिश्ता आया, पूछा बाबा बारिश बरसा दूं? मैंने कहा खबरदार, बारिश नहीं बरसानी है, निकल जा यहां से। उसने कहा जी हुजूर, चला गया। ओ नारे तकबीर, नारे रिसालत, वो इतने बड़े अल्लाह के वली आ गए, बारिश के फरिश्ते को वापस कर दिया। यूट्यूब देखें, भरी पड़ी है इस तरह के फ्राडियों से, गंदी गंदी गालियां देंगे ना, मां बहन की गालियां। अब आप कहें मुरीदों से, यार ये क्या कर रहे हैं तुम्हारे पीर साहब, तुम्हें नहीं पता ये बड़ी मार्फत की बातें हैं? भाई इसमें कौन सी मारिफत पोशीदा हो गई? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा मारिफत इलाही किसको हासिल होगी बोलिए? लेकिन कभी मेरे सरकार की जबान से कोई नाजेबा कलीमा निकला? जो पीर गालियां बके, मैदान महशर में जवाब दे होगा, उसके पास कभी बरकत नहीं हो सकती है, याद रखें। आप कहने जी मजजूब हैं, पहले तो हालत जज्ब की तारीफ मुझे बताइए कि जज्ब कहते किसको? आला हज़रत फरमाते हैं जो अल्लाह का मजजूब होता है कभी भी एलानिया अल्लाह की नाफरमानी नहीं करेगा। वो मजजूब तो बस ये होता है कि उसको कोई तजल्ली नजर आती है, अल्लाह अनवार तजल्लियात एकदम खोल देता है उसके लिए, और उसकी कैपेसिटी इतनी नहीं होती कि उस तजल्ली को बर्दाश्त कर ले, तो उसका दिमाग बाज़ औक़ात उलट जाता है, यानी ऐसा बस कैफियत तारी हो जाती है, वो अपनी कैफियत से बाहर निकल जाता है। ये मजजूब है। लेकिन कमाल ये होगा, इस हालत जज्ब में भी कोई शरीयत की नाफरमानी नहीं करेगा। ये नहीं है कि बैठा हुआ है बाबा, आप कह रहे हैं बाबा हालत जज्ब में, नमाज का वक्त निकल गया, अब ऐसे मिले मुझे ना, मैंने कहा यार पीर साहब नमाज नहीं पढ़ रहे, ये रूहानी नमाज पढ़ते हैं। लो भाई, और तुम लोग क्यों नहीं पढ़ रहे हो? रूहानी जमात, ये पूरी रूहानी जमात है, सिगरेट पी रहे हैं बैठे हुए, पीर साहब जब नमाज इक्तिदा कर रहे हैं रूहानी, ये सब पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। हो गया वो भाई, कोई ऐसी नमाज अल्लाह के नबी ने पढ़ी हो, सहाबा किराम ने पढ़ी हो, औलिया इज़ाम ने पढ़ी हो, कहां से रूहानी नमाज पढ़ रहा है? एक इलाके में गया तो पीर साहब चर्च के सुट्टे लगा रहे, भाई ये क्या कर रहे हैं? तो आपको नहीं पता, जब ये चर्च पीते ना तो दुनिया से ध्यान हट जाता है, अल्लाह से लौ लग जाती। तो मैंने दायरा में रह के अर्ज की, तो बेहतर यह है कि चर्च की सिगरेट की बैत की जाए, जो पीर साहब को भी अल्लाह से मिला रही है, तो पीर साहब से बढ़ के तो चर्च की सिगरेट हुई। ये हाल, औरतों को सामने बिठाना, हाथ में हाथ लेके बैत कर रहे हैं, औरतें पैर दबा रही हैं, जवान औरतें, और पीर बैठा हुआ है। मुलाकात शुरू हुई, बेपर्दा औरतें सामने बैठी हैं, मर्द बाहर निकल जाएं, पीर साहब मुरीदनियों पे फैज़ जारी करेंगे तन्हाई के अंदर। और हम जैसे बाज बिल्कुल गैरत से खाली मैं उस शख्स को कहूंगा कि अपनी बहन बेटी को तुम किसी शख्स के सामने बिठा दो दीन के नाम पर, कहां से जायज हो गया? इसीलिए आप यूट्यूब पे देखें, झप्पी वाली सरकार, वो औरतों को गले लगा रहे हैं, पेशानी पे बोसा दे रहे। तो मैं उसको शख्स को बेहया कहूं तो गलत तो नहीं होगा जो अपनी औरतों को वहां भेज रहा है? एक गैर मर्द औरत को सीने से लगा रहा है और फैज जारी कर रहे हैं, पीर साहब लगा के काफी देर तक खड़े हुए हैं। यूट्यूब पे देखें आप जाके, खुराफातें मची पड़ी हैं। ये इनका ताल्लुक अहले सुन्नत से नहीं है, याद रखें, ये कोई सुन्नी नहीं है, इनका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। ये साजिश के तहत हम में दाखिल किए गए हैं ताकि अहले सुन्नत को बदनाम किया जाए। मजार पे बैठा हुआ हर शख्स अल्लाह का ना वली होता है ना वो सही अहले सुन्नत होता है। इन लोगों की खुराफात की वजह से हम अहले सुन्नत बदनाम हो गए। हमें कब्र परस्त कहा जाता है, हमें अल्लाह को छोड़ने वाला कहा जाता है, इन बदबख्तों की वजह से। धमाले हो रही हैं, आप देखें मज़ारात पर, जवान औरत बड़े बाल खोलकर पूरे और ढोल की थाप पे यूं घूम रही है, और सारे बराबर में, सारे पड़ोस में भाई खड़े हुए बहन को पाकीज़ा निगाहों से देख रहे हैं। यार शर्म करो तुम, तुम्हारी बहन को इस तरह नचवाया जाए, आप खड़ा करेंगे अपनी बहन बेटी को? बोले नहीं। लेकिन अफसोस होता है कि वही नौजवान जो अपनी बहन बेटी के लिए पसंद नहीं करता, वो जब मजार पे जाएगा वो भी खड़े होकर देख रहा होगा। भाई ये तमाशा हराम है, इसका कोई अहले सुन्नत से ताल्लुक नहीं है। तो ये अच्छी तरह याद रखें कि औलिया की खुद तालीमात ये हैं कि वली वही होगा जो एलानिया तौर पे कभी कोई गुनाह नहीं करेगा। एलानिया की कैद लगा रहा हूं, ये नहीं कि आप रोजाना खिड़की से झांक रहे हैं पीर साहब क्या कर रहे हैं, और आप कहें जी देख रहा हूं गुनाह करते हैं कि नहीं करते। ये तजस्सुस का हुक्म नहीं है, जाहिर देखे ना। अगर जाहिर में नमाज नहीं पढ़ता, इल्म दीन नहीं सीखा हुआ, अकीदे की खराबी है, गालियां बकता है, औरतों को बेपर्दा बिठा रहा है, चोरी चकारी के अंदर मुलव्वस है, अपने चरसी मवाली शराबी जुआरी
और फ्रॉड करने वाले मुरीदों को अपने पास रखता है, उनकी हौसला अफजाइयां कर रहा है, तो ये वली हो ही नहीं सकता। इससे दूर रहें।